हम खजौली के क्षेत्र के देखते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे कास्ट सेंसस का रिजल्ट क्या है दोस्तों। एक बात आप नोट कर लीजिए, खजौली में हिरनगोला कम्युनिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और यहाँ पे एक खास कम्युनिटी की आबादी अच्छी खासी है जिसका नाम है कोयरी, जिसमें कुशवाहा और डांगी दोनों एडेड है। इस कम्युनिटी की आबादी कैसे मधुबनी में ज़्यादा हो गई दोस्तों? ये कम्युनिटी की आबादी तो आपको दरभंगा में बहुत कम है। क्यों इस कम्युनिटी की आबादी आपको टॉप 5 कास्ट में आपको मतलब मधुबनी भी नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे कैसे आ गए हम सब बता देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, खजौली का मतलब है बासोपट्टी, जयनगर, कलवाही, खजौली, बबुराही और लडनिया, ठीक है, इस तरह के क्षेत्र आते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र के क्षेत्र में बात करें दोस्तों हम, तो टॉप 5 कास्ट में कोई कम्युनिटी आती है उसके नाम है दोस्तों मलाह, 2.86%। इसमें मलाह केवल चैनबिन को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बस मलाह ऐड कर रहे हैं, 2.86%, ठीक है दोस्तों। टॉप 5 कास्ट में अपर कास्ट में मात्र एक कम्युनिटी आती है, उसका नाम है भूमिहार, 4.60%, जो कि फर्जी है, ठीक है दोस्तों। भूमिहार में उस जमाने में ब्राह्मण एडेड हो जाया करते थे, क्योंकि भूमिहार ने 52 टाइटल यूज किया करते थे, ठीक है दोस्तों। 52 मतलब ब्राह्मण आपको टॉप 5 कास्ट में है, लेकिन यहाँ भूमिहार के स्थान टॉप 5 कास्ट में है दोस्तों। दुसाध के बाद 7.96% है, दुसाध के बाद अच्छी खासी है इस क्षेत्र में दोस्तों। दुसाध का क्या दिक्कत है कि वो हर जगह इक्वल बटा हुआ है मिथिला में, इसलिए कहीं भी वर्चस्व नहीं है। और ब्राह्मण का क्या है कि वो आपको समस्तीपुर के क्षेत्र में बहुत कम है, आपको मधुबनी के भी आपको बेनीपट्टी मधुबनी के क्षेत्र में ज़्यादा है, दरभंगा के क्षेत्र में ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए ब्राह्मण की वर्चस्व हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और ब्राह्मण पढ़े लिखे भी दुसाध से अधिक है। ब्राह्मण का तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी में राज्य हुआ करता था, तो उस कम्युनिटी से तुलना कौन कम्युनिटी कर लेगा? भूमिहार भी नहीं कर पाएगा, ना राजपूत कर पाएगा, ना कायस्थ कर पाएगा, ना हिरनगोला कर पाएगा। डेमोक्रेसी आया तो हिरनगोला कम्युनिटी की ताकत बढ़ी है, लेकिन डेमोक्रेसी के बगैर हिरनगोला कम्युनिटी की ताकत इस क्षेत्र में कभी थी नहीं। करण कायस्थ कम्युनिटी की ताकत थी, कन्नाड डायनेस्टी, ठीक है दोस्तों। हम बात करें तो सेकंड पोजीशन गोज टू कोयरी, 10.70%, इसमें कुशवाहा और डांगी दोनों एडेड है। 10.70% कोयरी अच्छी खासी आबादी है। और पहले स्थान पे आते हैं दोस्तों अहिर एंड ग्वाला। कितनी आबादी है उनकी? 17.5%, बहुत ज़्यादा है, 17.5%। मैंने क्या कहा दोस्तों, आप मधुबनी में देखिए बहुत अच्छी देखिए दोस्तों, मधुबनी में अपर पार्ट में दोस्तों हिरन ग्वाला की आबादी है, साउदर्न पार्ट में दोस्तों ब्राह्मण्स की आबादी है, वेस्टर्न भाग में दोस्तों ब्राह्मण्स की आबादी है, और ईस्टर्न भाग में दोस्तों आपको हिरन ग्वाला की आबादी है। मतलब जो क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ है वहाँ पे उनकी अच्छी खासी आबादी है, और जो क्षेत्र सुपौल से जुड़ा हुआ है उनकी अच्छी खासी आबादी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक बार जानते हैं, मधुबनी लोकसभा में आपको अहिरन ग्वाला की आबादी ज़्यादा नहीं है, ब्राह्मण एंड भूमिहार से ज़्यादा नहीं है उनकी आबादी, फिर भी वो जीत जाते हैं। और झंझारपुर जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे अहिरन ग्वाला कम्युनिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ पे चुनाव हार जाते हैं धानु कैंडिडेट से। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि बीजेपी फैक्टर, ठीक है दोस्तों। अगर बीजेपी फैक्टर नहीं होता तो मधुबनी में अहिरन ग्वाला कम्युनिटी जीतना मुश्किल होता, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 17.5% के साथ अहिरन ग्वाला कम्युनिटी काफी एक इंपॉर्टेंट कास्ट बन जाती है, और टॉप मोस्ट कास्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है दोस्तों, बेनीपट्टी से। और आपको मधुबनी से ज्यादा आबादी इसी क्षेत्र में है दोस्तों। अपर कास्ट में क्या खेल है दोस्तों? अपर कास्ट में कायस्थ 1% है, कायस्थ की आबादी बहुत कम है, और राजपूत 2.68% है, अच्छी खासी आबादी है। अब ब्राह्मण की आबादी 3.63% है, और भूमिहार की आबादी 4.60% है। दोनों को मिला लीजिएगा तो दोस्तों 8.23% आबादी होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 8.23 में भूमिहार की आबादी 4.60%, लगभग 55% के करीब है दोस्तों, यही गलत है। ब्राह्मण की आबादी इस क्षेत्र में 80% है, 80%, और भूमिहार की आबादी 20% है। तो जो भूमिहार का आबादी बढ़ गया है ना, उसमें ब्राह्मण एडेड है, इस बात को मानिए आपको। इसलिए दोस्तों 8.20% पे दोस्तों लगभग 6.5% के करीब आपको ब्राह्मण है, और आपको मतलब उल्टा हो गया है खेल यहाँ पे। मतलब आपको ये मान लीजिए कि आपको अगर भूमिहार ब्राह्मण कंफ्यूजन नहीं होता दोस्तों इस क्षेत्र में, तो ब्राह्मण थर्ड पोजीशन पे दुसाध को चैलेंज कर रहे होते, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस यहाँ पे ब्राह्मण टॉप 5 से भी गायब हो चुके हैं दोस्तों। और अपर कास्ट की बात करें तो उनकी आबादी इस क्षेत्र में 11.92% है, जो कि काफी कम है दोस्तों। मुस्लिम की आबादी 8.26% है, जो कि अपर कास्ट से कम है दोस्तों। और अहिरन ग्वाला की आबादी 17.4% है, जो कि अपर कास्ट को से भी ज्यादा है दोस्तों इस क्षेत्र में। दोस्तों अहिरन ग्वाला कम्युनिटी की आबादी अपर कास्ट से ज्यादा है दोस्तों।